डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हॉर्नबिल की सेकंड पोएम द लेबरनम टॉप का अध्ययन करेंगे। इसके कंपोजर हैं टेड ह्यूज, जिनका जन्म 1930 में हुआ था। इनकी शिक्षा पेम्ब्रोक कॉलेज कैम्ब्रिज में पूरी हुई और इन्होंने 1956 में सिल्विया प्लैथ से शादी की। इनकी पत्नी सिल्विया भी एक कवित्री थी। इन्होंने पहले तो अमेरिका में ही शिक्षण कार्य करते हुए अपनी आजीविका कमानी चाहिए, लेकिन यह बाद में इंग्लैंड वापस आ गए। हमारा जो कवि है ह्यूज, यह प्रकृति प्रेमी था और जंतुओं और पक्षियों के प्रति अगाध प्रेम था। यही कारण है कि इनकी जो कविताएं हैं वो पक्षियों पर और जानवरों पर हैं। आज की पोएम द लेबरनम टॉप यही दिखाती है, जिसमें लेबरनम अर्थात अमलतास के वृक्ष पर गोल्ड फ्लिंच, जो एक सुनहरा पक्षी होता है जिसे सोन चिड़िया कहा जाता है, उसका बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। तो आए देखते हैं इस पोएम को, द लेबरनम टॉप। तो शुरू करते हैं। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून, येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, ए फ्यू लीव्स एलोइंग all its seeds fallen। क्या लिखते हैं कि सितंबर के महीने की दोपहर में पीली धूप में अमलतास की चोटी शांत है, बिल्कुल स्थिर है। इसकी कुछ पत्तियां पीली हो रही हैं, इसके सारे बीज गिर चुके हैं। आगे अगले स्टेंजा में लिखते हैं, टिल द गोल्ड फ्रेंच कम्स विद ए ट्विस्टिंग चिप, ए सडनली से startlement at a branch, and then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of chirring and a tremor of wings and trillings। क्या लिखा कि ये जो अमलतास का पेड़ है, इस पर सोन चिड़िया के आने तक शांति थी। वह एक शाखा के छोर पर एक झटके के साथ अचानक चौंकाती हुई आती है, फिर एक छिपकली के समान पतली सी चौकन्नी अप्रत्याशित रूप से आ जाने वाली ये सोन चिड़िया अमलतास की पत्तियों की सघनता में प्रवेश करती है और चहचहाटों, पंखों के तेज कंपन और स्वर कंपन का एक यंत्र सा, मशीन सी शुरू हो जाती है। आगे अगले स्टेंजा में लिखते हैं, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, she stalks it full, then firsts off to a branch and showing her ward face identity mask। क्या लिखा कि
इस सोन चिड़ी के आने के बाद पूरा पेड़ उसके और बच्चों की चहचहाट से हिल उठता है और रोमांचित हो जाता है। रोमांचित हुआ पेड़ सोन चिड़िया के परिवार का इंजन बन जाता है। अर्थात ये सोन चिड़िया जो है वो अपने परिवार का इंजन है, अपने परिवार की वाहक है। वे और अधिक शोर करना शुरू कर देते हैं। सोन चिड़िया अमलतास को अपने शोर रूपी इंजन से पूरी तरह से भर देती है। मतलब सोन चिड़िया जो है अमलतास के पेड़ पर खूब तेज तेज शोर करती है, चिल्लाती है और साथ ही इसके जो बच्चे हैं वो भी चहकने लगते हैं। फिर अपना धारीदार चेहरा दिखाती हुई किसी शाखा के किनारे पर फुदकती है। उसका चेहरा ऐसा लगता है मानो उसने कोई मुखौटा पहना हुआ हो और वह यही मुखौटा उसकी पहचान बन गया हो। मतलब ये कि जो सोन चिड़िया होती है वो भी सुनहरे रंग की होती है और जो हमारा जो अमलतास का जो पौधा होता है इसकी पत्तियां भी पीली सुनहरे कलर की होती हैं। केवल उसके जो चेहरे पर, सोन चिड़िया के चेहरे पर जो काले धब्बे होते हैं यही इसकी पहचान होते, जो ऐसा मालूम पड़ता है कि पूरी ये सोने की है और ये काला मुखौटा इसने लगा रखा है जिससे पहचाने जाती है। आगे लिखते हैं अंतिम स्टैंजा में, देन विद इरी डेलिकेट whistle chirp whisperings she lunges away towards the infinite and the laburnum subsided to empty। क्या लिखा कि फिर अद्भुत नाजुक सी सीटी जैसी चहचहाटों बस फुसफुसाहटों के साथ वह अनंत मतलब आसमान की ओर उड़ जाती है और अमलतास का ये पेड़ फिर से खाली हो जाता है। तो इस पोएम में टेड ह्यूज ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से लेबरनम और गोल्ड फ्लिंच का संबंध है, अर्थात अमलतास के वृक्ष और सोन चिड़िया का है। जब तक सोन चिड़िया वृक्ष पर नहीं आती है, शांत होता है, आ जाती है तो शोर शराबा होता है, लेकिन फिर जब वह ऊपर चली जाती है तो फिर से अमलतास के वृक्ष में शांति ही शांति दिखाई देती है। तो इस तरह से ये पोएम कंप्लीट होती है। थैंक्स।